ओके दोस्तों, आज हम समझने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक वीडियो देखिएगा अगर आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना है। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ माइटोसिस और मेयोसिस। बेसिकली ये मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं अपने हाई स्कूल के अंदर, अपने कॉलेजेस के अंदर। बेसिकली बहुत आसान करके ये दोनों चीज़ें मैंने समझाई हैं। यहाँ पे मैंने अपने लिए आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो बेसिकली माइटोसिस और मेयोसिस टू इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस हैं जो कि सेल डिवीजन के दौरान अकर होते हैं। तो बेसिकली इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है सेल डिवीजन। ये दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं और इन दोनों के डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। दोनों के अंदर सेल डिवीजन ही होती है, लेकिन इसका पर्पस कुछ और है और इसका पर्पस कुछ और है। तो सेल डिवीजन की और ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए कि यूकैरियोट के अंदर होते हैं। यूकैरियोट जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोट्स कौन है? ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एक्सेट्रा। तो चलो आयो हम आए हम आप समझते हैं इसको। तो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस है सेल डिवीजन, सिंपल सेल डिवीजन, और ये इम्पोर्टेंट है सेल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल ग्रोथ के लिए। तो ये अकर होती है सोमेटिक सेल्स के अंदर। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल है जो कि नॉर्मल बॉडी सेल्स है, फॉर एग्जांपल स्किन सेल। जो मायोसिस है ये सिर्फ और सिर्फ अकर होती है जर्म सेल्स के अंदर, फॉर रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बॉडी रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन, एग्स और स्पर्म सेल्स के अंदर। तो मायोसिस पहले समझ लें, ये जर्म सेल्स के अंदर होती है, ये सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है। दोनों के अंदर न्यूक्लियस होता है क्योंकि ये यूकैरियोट का फेस है। प्रोकैरियोट के अंदर बाइंडर फिंगर होती है। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया। ओके, तो चलो अब हम समझते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस जो है एक दफ़ा डिवाइड होता है माइटोसिस के अंदर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ एक दफ़ा डिवाइड होता है। इसके अंदर 2 दफ़ा डिवाइड होगा। मेयोसिस के अंदर सेल 2 दफ़ा डिवाइड होगा, न्यूक्लियस 2 दफ़ा डिवाइड होगा, और इसके अंदर न्यूक्लियस 1 दफ़ा डिवाइड होगा। इसके अंदर सेल भी 2 दफ़ा डिवाइड होगा, वो मैंने सही बोला। चलो आइए हम ये डायग्राम समझते हैं जल्दी से। ये आ गया हमारे पास एक नॉर्मल सेल, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम है। सेल डिवीजन की मदद से रेप्लिकेट हो गया डीएनए। तो इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स, ये जो 2 क्रोमोसोम थे ये 4 बन गए। 2n हमारे पास क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए एक सेल के अंदर। ये माइटोसिस की वजह से डिवाइड होंगे और दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस सेल की मदद से, जो कि डीएनए जहाँ पे रेप्लिकेट हुआ पेरेंटल सेल से डीएनए की रेप्लिकेशन की वजह से पेरेंट सेल्स के से डायरेक्ट जो 2 डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए आपके पास